नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति विद्यालय परिवार की ओर से प्रारंभ की गई ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको यहाँ पर सेकंड बुक आपकी जिसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द टाइगर किंग, उसको मैं संक्षेप में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके पश्चात अगर आप किताब से उसे पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। पाठ जिसका नाम है द टाइगर किंग। आपको बता दें ये लेसन साउथ इंडिया दक्षिण भारत के एक महान लेखक कल्कि के द्वारा लिखा गया लेसन है, जिसके अंदर एक राजा के जीवन के बारे में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार उसके जन्म लेते समय चमत्कार हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कहानी है एक स्टेट जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर एक रॉयल इन्फेंट का मतलब हो गया राजसी शिशु, एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो राजसी शिशु था। और जब आपको उसके नाम की बात करें तो आपको भी थोड़ा सा कॉमिक हास्य सा आएगा कि नाम था उसका जंग बहादुर जिलानी सूबेदार मेजेदार खिलेदार। अब आप देखेंगे सर नाम बहुत बड़ा है, तो आपके लिए इस नाम को शॉर्ट कर देते हैं। आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप उसे द टाइगर किंग के नाम से जान सकते हैं। अब ये नाम उसका द टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये इस पाठ में, इस लेसन में सबसे अनोखी चीज़ जो सबसे एस्टोनिशिंग हमें चमत्कारित करती है कि उसका नाम ये क्यों पड़ा। तो इसके जन्म के पीछे एक जिसे बोलते हैं एक चमत्कारी घटना थी कि जब ये बच्चा जन्मा तो बेयरली 10 डेज, केवल 10 दिन का ये बच्चा जो है अपने मुंह से शब्दों का उच्चारण करने लग गया। ये बहुत ही एक चमत्कारी घटना थी। हुआ ऐसा कि इसके जन्म के समय बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया, और उनसे जब इससे पूछा गया कि भाई ये बच्चे का भाग्य कैसा होगा, तो उन्हें उसका निरीक्षण करके जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य भविष्यवक्ता था, उसने कहा कि इस बच्चे का जन्म बुल स्टार में हुआ है। बुल का मतलब अपने बोलते हैं वृषभ नक्षत्र में, बुल स्टार में जन्म हुआ है। और बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज, बैल और जो बाघ होते हैं वो आपस में एनिमीज होते हैं। तो इस बच्चे का जो मृत्यु है वो बाघ के द्वारा आएगी, इस प्रकार की एक भविष्यवाणी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कर दी। तो एक छोटा सा बच्चा जो ये सुन के डर जाता, वो डरा नहीं। एक चमत्कारी घटना हुई, 10 दिन के बच्चे ने अपने मुख से बोला कि बाघों अब तुम सावधान हो जाओ, अब मैं आ रहा हूँ, टाइगर किंग आ रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ ये एक सटायर है, ये लेसन सटायर है। सटायर मीन्स समाज पे किया गया व्यंग है। पाठ के अंदर कई जगह पे हास्यात्मक इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलेगी। धीरे धीरे वे बड़ा होता गया। 18 साल के होने के पश्चात पूरे शहर के अंदर, प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर इस प्रकार लोग एक दूसरे से कानाफूसी, ईयर बाइटिंग, एक दूसरे के कानों में बात होने लग गई कि भाई राजा बड़ा हो गया, अब आगे क्या होगा। राजा के कानों तक भी ये बात आ गई। राजा के कानों तक जब ये बात आई तो राजा ने कहा आज से सारे राजकार्य बंद, और उसने उसी समय से कहा आज से सिर्फ एक ही कार्य किया जाएगा कि बाघों को मारा जाएगा, कि बाघों को मारना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मेरी मृत्यु बाघ से आएगी तो मैं सभी बाघों को खत्म कर दूंगा, उनकी किलिंग कर दूंगा। तो उसने उसी समय एक घोषणा पत्र जारी किया, और उस घोषणा पत्र में ये कहा कि आज से प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर बाघों का शिकार करना मनाए। इवन कोई थ्रो ए स्टोन, एक पत्थर भी बाघों के ऊपर नहीं फेंक सकता। अगर किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत करी तो उसकी सारी वेल्थ एंड हेल्थ, सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ राजा का अधिकार ये बाघों को मारने का। और इस प्रकार राजा अपनी बंदूक लेकर बाघों के शिकार पर निकल गया, और उसने प्रथम बाघ का शिकार कर लिया, किलिंग ऑफ फर्स्ट टाइगर। और उसने उसको मारने के पश्चात अपने राजमहल में रख लिया, और उसके बाद उसको मंत्री को, अपने मिनिस्टर को ये बोला कि जाओ दीवान साहब उस एस्ट्रोलॉजर को बुला के लाओ जिसने ये भविष्यवाणी करी थी कि मेरी मृत्यु बाघों के द्वारा होगी। वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ आया, वहाँ आके उसने दिखाया कि देखो एस्ट्रोलॉजर जी ये मार दिया मैंने बाघ। तो उन्होंने कहा महाराज बहुत बढ़िया किया, परंतु क्या। वो चुप हो गया एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलना चाहते हो? कि मैं ये बोलना चाहता हूँ महाराज आपको इस तरीके से 100 बाघ मारने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु 100वें बाघ के द्वारा होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 100 बाघ भी मार दूंगा। अगर मैं 100 बाघ मार दूंगा तो
तो उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा सर आई कट माई टुफ्ट, यहाँ पे मैं आपको विद्यार्थियों को बता दूं टुफ्ट, TUFT टुफ्ट यानी चोटी। उसने कहा मैं अपनी चोटी को काट लूंगा एंड थ्रोन माई बुक्स इन द फायर, और मैं मेरी किताबों को आग लगा दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, आपकी मृत्यु सोमे बाघ के द्वारा ही होगी। लेकिन राजा जो था उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, एक स्ट्रांग वाउड कर ली कि मैं तो 100 बाघों को मारूंगा। और इस प्रकार उसके शिकार का शौक चलता गया और प्रतिबंधपुरम राज्य में ही किल्ड 70 टाइगर्स, उसने 70 बाघों को खत्म कर दिया। अब ऐसा लग रहा था या तो वो मरना ही नहीं चाहते थे बाघ, क्योंकि ड्राई हो गया सारा फील्ड, ड्राई का मतलब है यहाँ पे बाघ खत्म हो गए प्रतिबंधपुरम राज्य में से, या तो खुद ही सुसाइड कर लिया, या ऐसा लग रहा था कि बर्थ कंट्रोल करवा लिया उन्होंने, परिवार नियोजन करा लिया, मिल ही नहीं रहे थे बाघ। राजा अत्यंत व्यथित हो गया। अब आपको यहाँ पे बता दें एक कॉमिक पार्ट आ रहा है लेसन के अंदर। राजा ने फिर अपने दीवान को बुलाया कि दीवान साहब आओ, कि दीवान साहब आ गए। फिर एक कॉमिक हल्का सा हास्यात्मक बात आई, जब वहाँ पे दीवान साहब आ गए तो राजा जी ने कहा दीवान साहब मैं शादी करना चाहता हूँ। दीवान साहब डरा हुआ था क्योंकि उनके हाथ में बंदूक थी राजा जी के, तो उसने कहा मालिक महाराज की जय हो, मेरी तो पहले से ही शादी हो रखी है, अगर मैं आपसे शादी करूं। तो महाराज ने कहा क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, जबकि मुझे एक बाघ चाहिए। तो उसने कहा दीवान साहब हमारे लिए तो एक बाघ राजा ही काफ़ी है, आप एक बाघ रानी क्यों लाना चाहते हो। अरे कि नॉनसेंस मूर्ख, मैं क्यों एक बाघ से शादी करूंगा जबकि मुझे एक लड़की चाहिए। आपको ये काम दिया जाता है आसपास के सबसे पहले क्षेत्र में देखो किस राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद देखो वहाँ पे कोई ऐसी राजकुमारी है जिससे मैं विवाह कर सकता हूँ। दीवान साहब ने उनकी इस बात का फॉलो किया और इस प्रकार की एक लड़की ढूंढी। अब राजा जी ने शादी कर ली। अब वो जब भी जाते हैं अपने ससुराल में, वहाँ पे 5-7 बाघों का शिकार करके आ जाते हैं। इस प्रकार उनके शिकार करने की प्रथा चलती रही। बीच में एक बार ऐसा भी टाइम आया जब उनके खुद के राज्य के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी ने, इंग्लिश ऑफिसर ने, जिसे बोलते हैं शिकार करने की इच्छा जताई, लेकिन राजा ने मना कर दिया कि आज इनको वो दे दिया जाएगा शिकार करने की छूट, तो आगे और अंग्रेज अधिकारी आएंगे और अपने राज्य में बाघों की संख्या वैसे ही कम है। उन्होंने मना कर दिया। उस समय अंग्रेज अधिकारी को मना करना मतलब राज्य को खोना, तो उन्होंने इसके लिए उसकी जो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी थी, वाइफ थी, उनको एक बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स गिफ्ट, बहुत ही बहुमूल्य अंगूठियों का एक पूरा का पूरा वो गिफ्ट दिया और अपने राज्य को बचा लिया। अब इस प्रकार अपने ससुराल में भी जाकर वो बाघों का शिकार करने लग गए और ऐसे करते करते उन्होंने 99 बाघों का शिकार कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि उनके फादर इन लॉज, उनके ससुराल में भी बाघों की संख्या जैसे बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल भी बाघ वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। राजा दिन और रात सिर्फ एक ही सपना देखता था, 100वें बाघ का, क्योंकि मृत्यु 100वें बाघ के द्वारा ही हो रही थी और 100वां बाघ मिल रहा नहीं था। अब जिसे बोलते हैं राजा की जो बेचैनी थी, जो फ्यूरी थी, एंग्जाइटी थी, वो हाई पिच पे पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि 100वां बाघ कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो राजा ने घोषणा करी जो गांव वाला 100वें बाघ की सूचना देगा उसके लगान को, टैक्स को बिल्कुल रिलीज कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। गांव से एक सूचना आई कि साहब हमारे यहाँ पे एक बाघ की हलचल देखी जा रही है, मूवमेंट है, भेड़ें गायब हो रही है। तो पहले तो पता लगाया गया कि ये बाघ का ही काम है। जब पता चल गया बाघ का काम है तो राजा ने वहाँ पे डेरा डाल लिया बाघ का शिकार करने के लिए, और दिन और रात वहीं पे वो डेरा डाल के बैठे रहे 100वें बाघ को मारने के लिए। परंतु ऐसा लग रहा था कि 100वां बाघ जैसे आ ही नहीं रहा था सामने। राजा की एंग्जाइटी, फ्यूरी और एंगर बहुत ज़्यादा हाई पिच पे पहुंच गया। कई अधिकारियों ने, जो राजा के नौकर थे, उन्होंने नौकरियां खो दी अपनी राजा के गुस्से के कारण। दीवान साहब को कहा कि इन गांव वालों ने झूठ बोला है, इनके कर को, टैक्स को तिगुना कर दो, ज़्यादा टैक्स लो। और इस प्रकार दीवान साहब ने कहा सर ऐसा ना करें, नहीं तो हमारी हालत भी कांग्रेस की सरकार जैसी हो जाएगी। कि नहीं तो फिर राजा ने कहा तो ठीक है, अन्यथा फिर हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। दीवान साहब डर गए, घर पे गए। उस दिन रात को अपनी कार से जैसे ही निकले, घर पे गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक पालतू बाघ रखा हुआ था। उन्होंने, उस समय लोग बाघ पालतू, जिस प्रकार आज अपन कुत्ते वगैरह रखते हैं, उन्होंने एक पालतू बाघ को वहाँ पे पाल के रखा हुआ था, पेट टाइगर। उनको कहा क्यों ना अपन इसी को ले जाके टाइगर को राजा के सामने रख दें और वह इसे जंगली बाघ मार देंगे और अपनी जान तो बचेगी। उन्होंने उस बाघ को अपनी गाड़ी में डाला। पालतू जानवर जैसे पूंछ हिलाता रहता है, वो बेचारा बाघ भी पालतू था। राजा ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और ले जाके
मंत्री जी ने अपनी गाड़ी में बिठाया और राजा के सामने ले जाके उस बाघ को पेश कर दिया। अब बाघ जैसे पूछ हिला रहा हो और पूछ रहा हो, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है, व्हाट इज कमांड फॉर यू फॉर मी, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। जैसे ही राजा ने उस बाघ को देखा, उन्होंने को खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपनी बंदूक से एक निशाना, एक एम लिया और गोली चला दी बाघ को देखते ही। एक्चुअल में हुआ क्या, गोली बाघ के बिल्कुल कान के पास से निकल गई, विस्लिंग पास्ट यानी तेजी से बिल्कुल पास से होते हुए निकल गई। और उसकी आवाज़ से ही, पालतू बाघ था ना, तो उसकी आवाज़ सुन के ही वो बाघ, उस गोली की आवाज़ सुन के ही क्रिम्पलिंग, एक जिसे बोलते हैं सिकुड़े हुए ढेर के समान जमीन पे गिर गया। राजा को लगा कि बाघ की मृत्यु हो गई। राजा ने चिल्लाया, मैंने बाघ को मार दिया। फटाक से गाड़ी में बैठा और अपने सैनिकों को कहा कि भाई इस सोवे बाघ को वहाँ लेकर आ जाओ प्रतिबंधपुरम राज्य में, इसकी एक जुलूस निकाला जाएगा, ग्रैंड प्रोजेशन, बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। राजा चले गए। जो वो सैनिक थे पास से उस बाघ को देख रहे थे, तभी उस बाघ ने भी अपनी आंखें खोल के उन सैनिकों को देखने लग गया। तभी सैनिकों के समझ में आ गया कि गोली लगी नहीं बाघ के, राजा के द्वारा सोवा बाघ मरा ही नहीं। मगर सैनिकों ने कहा, अगर ये बात बताने जो भी राजा जी के पास जाएगा उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके कि राजा जी कौन सा यहाँ पे आना चाहते हैं, वापस थोड़ी आएंगे देखने के बाघ को किसने मारा क्या नहीं मारा। तो उन्होंने क्या किया, पास से ही एक निशाना लिया, एक एम लिया और उसको शॉट कर दिया, गोली मार दी। वो मर गया बाघ उस समय। अब ये राजा जी के द्वारा मारा नहीं गया, सैनिकों के द्वारा सोवा बाघ मारा गया। चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी कि राजा जी की मृत्यु सोवे बाघ के द्वारा ही होगी। द 100 टाइगर किल द टाइगर किंग, क्योंकि सोवा बाघ तो राजा जी ने मारा ही नहीं। अब उसको लेके जाया गया वहाँ पे ग्रैंड पोजीशन, जुलूस निकाला गया। अब राजा जी फ्री हो गए थे कि मैंने 100 बाघ मार दिया। उनके 3 साल का एक लड़का था जिसका जन्म दिवस आया, उसके जन्म दिवस के ऊपर वे उसकी तैयारियां कर रहे थे पार्टी वगैरह की। देखें आप, अंत आ रहा है पार्ट का, लेसन बिल्कुल एंड की ओर आ रहा है, क्लाइमैक्स आ रहा है कि जैसे ही वो पार्टी कर रहे थे तो वो उस बच्चे को, अपने बच्चे को, राजकुमार को बाजार में घुमाने लेके गए। वहाँ पर एक लकड़ी का खिलौना जो बाघ बना हुआ था, लकड़ी का एक बाघ था जो बच्चे को पसंद आ गया, टाइगर। तो उसने अपने पापा को कहा राजा जी को कि मुझे ये दिलाना है। राजा जी ने उस टॉय को उस बच्चे को दिला दिया, अपने बेटे को। वो जो बाघ था, लकड़ी का बाघ, वो बिल्कुल एक जहरीली लकड़ी से बना हुआ था। उसके नीचे का जो बॉटम था, जो धरातल था, उस पर थोड़े थोड़े कांटे भी लगे हुए थे और बिल्कुल अनस्किल्ड, जिसे बोलते हैं अकुशल कारीगर के द्वारा गढ़ा हुआ एक बाघ था। लेकिन बच्चे को पसंद आ गया, राजा जी ने उसे वह दिला दिया। अब वो बाप बेटे दोनों उस बाघ से, लकड़ी के वाले बाघ से, सोवा बाघ तो है मगर लकड़ी का बाघ है सोवा बाघ, उस बाघ से वो दोनों टाइगर से बाप और बच्चा, पापा और वो उस राजा जी और उसका राजकुमार खेल रहे थे। तो एक कांटा जो है वो जहरीला कांटा राजा के हाथ में लग गया। उन्होंने दूसरे हाथ से उस कांटे को निकाल दिया और खेलने लग गए। थोड़े ही दिन में क्या हुआ कि जिसे बोलते हैं वो पूरा का पूरा हाथ नीला हो गया, जहर फैल गया। वो जहर फैलते फैलते पूरा हाथ नीला हो गया। तो ये निर्णय लिया गया कि मद्रास से सर्जन, डॉक्टर्स की एक टीम को बुलाया जाएगा और राजा जी का ऑपरेशन कराया जाएगा। सर्जन की एक टीम आ गई, 3 चिकित्सक आ गए मद्रास से। उन्होंने निर्णय लिया कि जहर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, राजा जी का हाथ को काटना पड़ेगा। सर्जरी प्रारंभ हो गई। प्रारंभ होने के पश्चात उनमें से डॉक्टरों का दल बाहर आके उन्होंने अनाउंस की, घोषणा करी कि भाई ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, जो सर्जरी है वो बिल्कुल सफल हो गई है, द टाइगर किंग इज डेड, और राजा की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार 100वें बाघ, कौन सा बाघ, जो लकड़ी का बाघ था, उसने राजा जी की मृत्यु कर दी। और चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य भविष्यवक्ता था, उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध हो गई सही कि 100वें बाघ ने राजा जी की मृत्यु करा दी। अब आपको फिर बता दूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लेसन है इसमें से कई बार बोर्ड में जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से पुटअप किया गया है। इसमें ये है कि किस प्रकार तो मुख्य भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ठीक हुई,
कई बार 7 नंबर का प्रश्न सीधा सीधा प्रतिबंधपुरम राजा के कैरेक्टर स्केच के बारे में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक उसका वर्णन करने को दे दिया। तो इस प्रकार एक लंबा लेसन है, 7 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 4 बार बोर्ड ने पुटअप किया है। और ये 2, अगर आप इसमें से एक क्वेश्चन को भी याद करते हैं तो लेसन आपको याद होगा कि किस प्रकार मुख्य भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी सफल हुई। जल्दी हम अगले लेसन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और आशा करता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे, फिर किताब से पढ़ेंगे, पासबुक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।